से जुड़े दो गुटकों को खींचकर अलग किया जाता है तो जिस बल से वे एक दूसरे की ओर खींचे जाते हैं, पृथक्करण में वृद्धि के साथ बढ़ता है। लेकिन विद्युत आवेशों का क्या? उनके बीच का बल दूरी के साथ बढ़ता है या घटता है? क्या ये पूर्णतः दूरी पर निर्भर करता है? चलिए पता करते हैं। दो गुब्बारे लें और उन्हें फर से धीरे से रगड़ें। अब उन्हें इस प्रकार लटकाएं कि वे एक दूसरे के निकट रहें। आप पाएंगे कि वे एक दूसरे को हल्का सा प्रतिकर्षित करते हैं। यदि आप अब गुब्बारे के पास फर लाते हैं तो आप पाएंगे कि वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम देखते हैं कि इन गुब्बारों और फर पर स्थिर आवेश उत्पन्न हो गए हैं। ये आवेश आकर्षी और प्रतिकर्षी प्रभावों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब दोनों गुब्बारों पर अधिक स्थिर आवेश प्रदान करने के लिए फर को जोर से रगड़ें। अब आप पाएंगे कि उनके बीच प्रतिकर्षण बढ़ गया है। अर्थात गुब्बारों पर जितना अधिक आवेश होगा, प्रतिकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। गुब्बारों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आप प्रतिकर्षण बल में कमी देखेंगे। इसी प्रकार की घटना को आकर्षण बल के लिए देखा जा सकता है। 18वीं शताब्दी में चार्ल्स कूलोम द्वारा दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अध्ययन किया गया था। उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसमें कहा गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। माना Q1 और Q2 दो धनात्मक बिंदु आवेश है जिन्हें r दूरी पर पृथक किया गया है। प्रतिकर्षण बल का परिमाण F प्रोपोर्शनल होता है Q1 टाइम्स Q2 के और इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। इन दोनों समीकरणों को मिलाकर F प्रोपोर्शनल होता है Q1 टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसलिए F इक्वल्स टू कांस्टेंट K टाइम्स Q1 टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पर K अनुपातिकता स्थिरांक है। जब आवेशों को निर्वात या मुक्त आकाश में रखा जाता है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात का विद्युत परावैद्युतांक या मुक्त आकाश का परावैद्युतांक है। SI मात्रकों में इसका मान है 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12 और इसका मात्रक है कूलोम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बल में सदिश राशि होने के कारण परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। कूलोम्ब बल की सदिश प्रकृति को समझने के लिए कूलोम्ब के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं। माना वेक्टर F21 Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल और r⁻21 इकाई सदिश है जो Q1 से Q2 तक दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। ये बल Q1 से दूर Q1 को Q2 से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। माना वेक्टर F12 Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल है और r⁻12 इकाई सदिश है उस रेखा के अनुदिश जो मिलाती है Q2 को Q1 से। ये बल Q2 से दूर Q1 से Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। क्योंकि इकाई सदिश r⁻12 और r⁻21 विपरीत दिशाओं में है, r⁻21 इज इक्वल टू माइनस r⁻12। इसीलिए बल दिशा में विपरीत होते हैं और परिमाण में बराबर होते हैं। इसी प्रकार विपरीत ध्रुवता के दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर समान और विपरीत बल लगाएंगे। दो बल क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं।
क्योंकि दोनों बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, उस स्थिर वैद्युत बल को केंद्रीय बल कहते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि कूलोम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों पर लागू होता है, लेकिन क्या होगा यदि आवेशों को निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखा जाए? किसी माध्यम में रखे जाने पर आवेशों पर कार्यरत कुल बल कूलोम के नियम के निम्न समीकरण में भिन्नता द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ एप्सिलॉन को माध्यम का निरपेक्ष परावैद्युतांक कहा जाता है और इसे प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाता है। सारांश: स्थैतिक विद्युत बल आकर्षी या प्रतिकर्षी हो सकता है। विद्युत बलों का परिमाण और दिशा कूलोम के नियम द्वारा दी जा सकती है। आवेशों के बीच कार्यरत दोनों बल क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। स्थिर वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। हमने कूलोम के नियम के सदिश रूप के बारे में संक्षेप में बात की। इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा के लिए साथ